केवल मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू हैं। लिस्ट उठाकर देख लो जितने फसाद हुए, आपके लोग मरे, हमारे लोग मरे। ये बात ब्राह्मण जानते हैं। आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। हमारे साथी कह रहे थे कि हम वतनी भाई हैं। केवल वतनी भाई नहीं है, डीएनए के भाई हैं। भारत में जो मुसलमान हैं अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने ब्राह्मणों को लात मारकर इस्लाम को स्वीकार किया था, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है। इस बात को ब्राह्मण जानता है। हमको और आपको लड़ाता है, और हमको और आपको लड़ाता है। हमारे गली मोहल्ले में आता है, कहता है एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमें आपका डर दिखाता है और आपको हमारा डर दिखाता है। कहता हम बहुसंख्यक है, हमारे बल पर कहता बहुसंख्यक है। वैसे तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। हमारे बल पर आपका डर दिखाता है, आपको डर दिखाता है, और हमको आपका डर दिखाता है। दोनों को डर दिखाता है। आपकी भी पिटाई करता है, हमारा डर दिखाकर हमारी पिटाई करता है, आपका डर दिखाकर। इस बात को समझने की जरूरत है। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया। हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और कहते मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, वो आज 2.5% पर आ गए। इतने ज्यादा हमारा भी सत्यानाश हो गया, आपका भी सत्यानाश हो गया। इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। अभी जो एनआरसी, सीए, एनपीआर है, ये सारा केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये सबके विरोध में है। ब्राह्मण इसे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है और मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसे ध्वस्त करके इंसाफ कायम करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेश्राम साहब इसके लिए कश्मीर से निकले हुए हैं और कन्याकुमारी तक जाएंगे। समय कम है, आप लोग इस लड़ाई में सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, मुल्क की आज़ादी को 72 साल से ज़्यादा हो गए, और 72 साल की आज़ादी में मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए। केवल मुसलमानों के हालात ही ख़राब नहीं, केवल मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि मुल्क की एक बहुत बड़ी आवाम है जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, बीसी कहा जाता है। इन लोगों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया। आप लोगों को नाम पता है? राष्ट्रपति जी मंदिर में गए तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करना पड़ा। इतने ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात मुल्क के अंदर खराब हैं। जो आदिवासी लोग देश के अंदर रहते हैं, उनके लिए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ के जल पर, वहाँ के जंगल पर, वहाँ के ज़मीन पर केवल आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आदिवासियों की ज़मीनों को टाटा को दिया जा रहा है, बिरला को दिया जा रहा, अंबानी को दिया जा रहा, अडानी को दिया जा रहा है। सरकार दे नहीं सकती मगर दे रही है। और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है और अखबारों में खबर छपती है कितने नक्सलाइट गोली। हमारे लोगों को लगता है नक्सलाइट मारे गए, मगर वो आदिवासी मारे जाते हैं क्योंकि उनकी ज़मीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाया जा रहा है। तो आदिवासियों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। मुल्क के अंदर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का मुल्क में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। जैसे मुसलमानों के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जो कि बेगुनाह हैं जेलों के अंदर बंद हैं, वैसे सिखों के भी बहुत बड़ी संख्या में बेगुनाह नौजवान जेलों के अंदर में बंद हैं। सिखों के ऊपर भी मुल्क में जुल्म हो रहा है। कर्नाटक में लिंगायत लोग बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आपको जानकारी होगी की गई लिंगायत थे, कलबुर्गी लिंगायत थे। और इतना ही नहीं, लिंगायत लोगों ने बड़ी संख्या में मोर्चा निकाला, लाखों की संख्या में मोर्चा निकाला। और लिंगायत लोगों का ये कहना था कि हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है, हमारा लिंगायत धर्म है, ये स्वतंत्र धर्म है और इसे स्वतंत्र धर्म का दर्जा दिया जाए। मगर सरकार लिंगायतों को स्वतंत्र धर्म का दर्जा नहीं दे रही है, उन्हें हिंदू बना करके गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तो लिंगायतों के ऊपर भी जुर्म हो रहा है। आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे कि क्रिश्चियनों की चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं,
क्रिश्चियनों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं। और मुल्क की एक और बहुत बड़ी आबादी है जिसे बीसी ओबीसी कहा जाता है। तेलंगाना में आप लोग बीसी कहते हैं, देश भर में ओबीसी कहा जाता है। तो ये जो बीसी के लोग हैं, मुल्क की आज़ादी के 72 ईयर्स के बाद भी मुल्क के अंदर जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर ये जो 52% आबादी है पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की, बीसी की, इनकी आज़ाद भारत में गिनती तक नहीं हुई। नरेंद्र मोदी अपने को कहते हैं हम बीसी हैं, हम ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी बीसी ओबीसी कब हो जाते हैं? जब उनको वोट लेना होता है तब वो बीसी ओबीसी हो जाते हैं। जब उनको वोट लेना होता है तब वो बीसी ओबीसी हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम नीच जाति के हैं, तो वो कब नीच जाति के हो जाते हैं? जब उनको हमारा वोट लेना होता है तब वो नीच जाति के हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं, वो कब चाय बेचने वाले हो जाते हैं? जब उनको हमारा वोट लेना होता है तब वो चाय बेचने वाले हो जाते हैं। वोट लेने के लिए नीच जाति के हो जाते हैं, वोट लेने के लिए चाय बेचने वाले हो जाते हैं, वोट लेने के लिए ओबीसी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, तब नरेंद्र मोदी बीसी ओबीसी नहीं होते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जानवरों की गिनती का आदेश दिया मगर बीसी की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 बीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास कर लिए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। बीसी के बच्चों का वजीफा रोक दिया, बंद कर दिया। और बीसी के लिए बजट में कोई प्राविधान उनके विकास के लिए नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी अपने को बीसी कहते हैं, बीसी के विरोध में सारे फैसले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपने अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा होगा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दो तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे। ऐसा कोई आदमी आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अगर देखना है तो नरेंद्र मोदी को देख लो, अगर देखना है तो नरेंद्र मोदी को देख लो। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी बीसी हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा अधिकार देना होता है तब वो मोहन भागवत के गुलाम हो जाते हैं, मोहन भागवत की गुलामी करते हैं। और जैसा मोहन भागवत कहते हैं वैसा ही हमारे विरोध में फैसले करने का काम करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों को पता है कि ब्राह्मण को बीसी एससी एसटी के लोग वोट देने वाले नहीं है, तो इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। हम लोगों ने देखा तो लगा बीसी का आदमी है, नीच जाति का आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है, अपना आदमी है, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। मगर वो तो केवल मुखौटा है, पीछे से सारा का सारा सत्यानाश का कार्यक्रम आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। तो बीसी के ऊपर भी मुल्क में बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आजादी के 72 साल में हम सभी के ऊपर अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि मुल्क में 72 साल की आजादी में आजाद कौन हुआ। ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये बड़ा सवाल मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि मुसलमानों के हालात भी देश में कोई अच्छे नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, इसलिए एक बात आपको कहना चाहता हूं, बाकी आप भुक्तभोगी है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, आप ज्यादा जानते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए भी सोचने का विषय है कि 72 साल में कौन आजाद हुआ। जब मुल्क में अंग्रेज थे तब हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी तादाद में मुस्लिम उलमाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कुर्बानी दिया, शहादत देने का काम किया। ओबीसी के लोगों ने शहादत दिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने शहादत दिया। हमारी कुर्बानियों की वजह से अंग्रेजों को यह मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ देते, उनकी औकात नहीं थी। हमारे लोगों की वजह से, हमारे बुजुर्गों की वजह से अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ करके गए। अगर हमारी वजह से अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ करके गए तो क्या हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए शहादत दिया था? ठीक है, खत्म कर देता। क्या हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए शहादत दिया था कि आजाद भारत में हमसे कागज मांगा जाएगा, हम इस देश के बासिंदे हैं या नहीं है इसके लिए, या हमारे आने वाली जनरेशन को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाएगा, या हमारे बेगुनाह नौजवानों को जेलों में बंद करके रखा जाएगा, या हमारे ऊपर आतंकवाद का और पाकिस्तानी का ठप्पा लगाया जाएगा, या 72 साल में बीसी की गिनती तक नहीं होगी,
शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, आदिवासियों को नक्सलाइट कह के मारा जाएगा। इसके लिए तो शहादत नहीं दिया था, इसके लिए कुर्बानी नहीं दिया था, मगर आज़ादी के 72 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए। ये हालात किन लोगों ने पैदा किए, ये जानना और समझना जरूरी है। जब इसके बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया गया तो एक बात सामने आई कि मुल्क के अंदर अंग्रेज बाद में आए और अंग्रेजों के आने के हजारों बरस पहले इस मुल्क में ब्राह्मण यूरेशिया से आए। और जो ब्राह्मणों का डीएनए है और जो यहूदियों का डीएनए है वो एक है। ब्राह्मण यहूदियों की नस्ल के लोग हैं और उन्होंने शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं आज की तारीख में उनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया, गुलाम बनाया और हमारे खिलाफ में मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति में लिखा अगर हमारे कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसे भयानक कानून ना तो अंग्रेजों ने बनाए थे और ना तो किसी ने बनाए थे, इतने भयानक कानून ब्राह्मणों ने बनाए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। ब्राह्मणों ने देश में फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। आज जिन ब्राह्मणों ने हमें अछूत बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आज वो हमें हिंदू कहते हैं। क्योंकि हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है। रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेद में, पुराण में, श्रुति में, स्मृति में कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सबका ये करना है, मगर हिंदू है कौन, ये बड़ा सवाल है। जब जजिया कर लगा तो ब्राह्मणों ने भी अपने को कहा हम हिंदू नहीं। अब ब्राह्मण कहते हैं हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कोई हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है हिंदू है कौन। और फिर जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमको अछूत बनाया, जिन्होंने हमको शूद्र बनाया, जिन्होंने हमको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, उनका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग तो हिंदू है नहीं, और ब्राह्मण कहते हैं वो भी हिंदू नहीं है। अब ये हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, ये इसका अर्थ होता है। ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमको गुलाम बनाया, इसलिए आज वो हमें हिंदू कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यह बात समझना चाहिए कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। अगर आप सबको हिंदू कहेंगे, जो मुसलमान नहीं है वो सबको हिंदू कहेंगे, तो यही बात तो आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं, को बहुसंख्यक है, आप अल्पसंख्यक है। यही बात तो आरएसएस के लोग कह रहे हैं। अगर आप सबको हिंदू कहेंगे तो सबको बहुसंख्यक बनाएंगे, ब्राह्मणों को, आरएसएस के लोगों को बहुसंख्यक बनाएंगे, इससे उनका फायदा होगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, हम हजारों साल से ब्राह्मणों के सताए गए लोग हैं, मजलूम लोग हैं, इसलिए हम लोग हिंदू नहीं हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। एक और बात, हमारे मुसलमान साथी इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा हुआ। ब्राह्मण केवल मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमको हिंदू कहते हैं। जब वोट देना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात है तब हम हिंदू नहीं हैं। केवल मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू हैं। लिस्ट उठाकर देख लो, जितने फसाद हुए, आपके लोग मरे, हमारे लोग मरे, ये बात ब्राह्मण जानते हैं। आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। हमारे साथी कह रहे थे कि हम वतनी भाई हैं, केवल वतनी भाई नहीं है, डीएनए के भाई हैं। भारत में जो मुसलमान हैं अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने ब्राह्मणों को लात मारकर इस्लाम को स्वीकार किया था, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है। इस बात को ब्राह्मण जानता है। हमको और आपको लड़ाता है, और हमको और आपको लड़ाता है, हमारे गली मोहल्ले में आता है, कहता है एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमें आपका डर दिखाता है और आपको हमारा डर दिखाता है। कहता हम बहुसंख्यक है, हमारे बल पर कहता बहुसंख्यक है। वैसे तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, हमारे बल पर आपका डर दिखाता है, आपको डर दिखाता है, और हमको आपका डर दिखाता है। दोनों को डर दिखाता है। आपकी भी पिटाई करता है, हमारा डर दिखाकर, हमारी पिटाई करता है आपका डर दिखाकर। इस बात को समझने की जरूरत है। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया, हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, और कहते मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा।
शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे वो आज 2-2.5% पर आ गए। इतने ज्यादा हमारा भी सत्यानाश हो गया, आपका भी सत्यानाश हो गया। इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। अभी जो एनआरसी, सीए, एनपीआर है, ये सारा केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये सबके विरोध में है। ब्राह्मण इसे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हमें समझने की जरूरत है और मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसे ध्वस्त करके इंसाफ कायम करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेसराम साहब इसके लिए कश्मीर से निकले हुए हैं और कन्याकुमारी तक जाएंगे। समय कम है, आप लोग इस लड़ाई में सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार।